हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोग टाइप वन देख चुके हैं। टाइप वन में हमने ये सीखा था, दो चीजें हमने सीखी। एजीपी भी हम पढ़ चुके हैं। टाइप वन जो था सीक्वेंस का, मिसलेनियस सीक्वेंस का, उसमें हमने सीखा था सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्या था? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा एन स्क्वायर इज एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। सिग्मा एन जो हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा एन इज एन प्लस वन बाई टू। सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। सिग्मा एन क्यूब इट इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। और इसका यूज क्या क्या देखा था हमने कि अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस मिल जाए, अगर हम कोई भी सीक्वेंस हमें दिए जिसका सम निकालना है, तो अगर हम उसका nth टर्म ढूंढ लेते हैं तो उसमें सिग्मा लगा देते हैं और सिग्मा लगा के इनकी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, सैटरडे था, ट्यूसडे आ गया। ठीक है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, इसलिए याद दिला रहा हूं। टाइप 2 है यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। व्हाट डज इट मीन? अब सीरीज का सम आएगा, मान लो ऐसा लिखा होगा T1 T2 T3, मतलब प्लस लगा देता हूं, T4 T5 T6 अप टू Tn। ऐसा लिखा होगा कि भाई इन टर्म्स का सम बताओ। अब ये टर्म का सम, हमने किसका सम सीखा है? हमें दो ही टर्म का सम आता है, या तो एपी का या जीपी का। ठीक है, बाकी हमने अभी सिग्मा लगाना सीखा है। तो यहां पर अगर ये सीक्वेंस जो हैं दे आर नॉट इन एपी और जीपी, मान लो ये जो टर्म दी हुई है, ये सारी टर्म ना तो एपी में आ रही है ना ही जीपी में है, तो हम सम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इन दोनों का डिफरेंस T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4, मतलब इनके आपस में डिफरेंस जो चल रहा है, वो डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी में है। मतलब सीक्वेंस के टर्म एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन उनके डिफरेंस जो है वो एपी या जीपी में है। कई बार डिफरेंस का डिफरेंस भी लेते हैं, वो एपी या जीपी में है। तो हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, तो ये दिमाग में रखना है कि हमें डिफरेंस चेक करना है, वो एपी या जीपी में होगा। अगर सीक्वेंस कभी भी, हमें कैसे पता लगेगा? अगर आपको सीक्वेंस दिखे और वो एपी जीपी में नहीं है, तो एक बार उनका डिफरेंस लेके देखो कि वो एपी या जीपी में है क्या। अगर ऐसा होगा तो हम उसका nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे क्या वो तो मैं एग्जांपल समझाऊंगा। उसका nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे ही nth टर्म आ गया हम सिग्मा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक तो लिखें, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इसका सम निकालना है। अब इसको पहले ऑब्जर्व करो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 11 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी या जीपी में नहीं है। लेकिन आप देखो इनके डिफरेंस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? एपी में आ रहा है। दो का डिफरेंस है, दिख रहा है? हाँ, मतलब इसकी अगली टर्म भी हम बोल सकते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होगा वो 2 का चल रहा है,
तो एक 13 होगा, मतलब इसमें 13 ऐड कर दूं तो 46 होगी अगली टर्म। ठीक है, तो यहां से अब अगर हमें एपी या जीपी नहीं है सीक्वेंस, तो हम सम नहीं निकाल सकते, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो किसमें है, एपी या जीपी में है। इसका डिफरेंस एपी में है, तो इसे कैसे बनाते हैं, इसको एज्यूम करते हैं एस, कुछ भी ले लेते हैं, मैंने एस ले लिया, एस फॉर सम। सो इट इज 6 + 13 + 22 + 33 + 46, ऐसा कुछ भी चल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमें nth टर्म किसका निकालना आता है, एपी या जीपी का, हमारे पास एपी या जीपी है नहीं, तो हम इसका nth टर्म नहीं निकाल सकते, तो हम एज्यूम कर लेंगे इसका nth टर्म क्या है, an है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, an। अगर इसकी nth टर्म आ गई तो सिग्मा लगा के आंसर देना है। अब मैंने फिर से इसे लिखा, अब तुम जानते हो क्योंकि हमें इसका डिफरेंस चाहिए जिससे एपी में कन्वर्ट हो जाए, तो 13 को 6 में से माइनस करके 7 आया है, तो 13 को 6 में से माइनस करना है, 22 को 13 में से। ये कैसे होगा, जब इसी एस को, इसी सीरीज को हम आगे एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दें, मतलब 6 जो है वो 13 के नीचे लिख दो। क्यों लिख दो, कि जैसे आप आगे बढ़ा के लिखोगे इनका और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका डिफरेंस जो है वो नीचे आता जाएगा एपी में। अरे चमक रहा है, 13 ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, ये 22 हो गया, ये 33 हो गया, चलता जाएगा अप टू an। इसमें हमें नहीं पता कॉमन रेशियो होगा क्या होगा, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसी सीरीज को दोबारा लिख के आगे बढ़ा के सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, हो जान दो। ये हो गया 6, ये है 7, ये है 9, ये है 11, ये है 13 और माइनस an। अब बच्चों हमने सीखा हुआ है कि डिफरेंस के बाद ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, बाकी ये एन टर्म्स हैं, दिस इज एन टर्म्स। अब इन एन टर्म्स में एपी कहां से शुरू हो रही है, 7 से, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 चल रहा है, इसका डिफरेंस 1 है। an को हम ले लेंगे इस तरफ, तो an इधर आ गया। अगर ये 7 से शुरू हो रहा है तो बेसिकली ये एपी कितनी है, n-1 टर्म्स की एपी है। इट इज एपी ऑफ n-1 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म छोड़नी पड़ रही है तब एपी बन रही है। तो आप समेशन लगाएं एपी का, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1, तो एपी का सम होता था n/2, उसकी जगह हम लिखेंगे n-1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह n-1 है। 2 into a प्लस n-1 minus 1, n-1 होता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो n की जगह n-1 लिख रहे हैं, और डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का। तो मैंने, आप चाहो तो यहीं से 2 निकाल दो, ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो an आ गया हमारे पास 6 प्लस n-1, ये बच गया 7 और ये है n-2, तो an 6 प्लस n-1, इट इज n+5, ऐसा आ गया। तो इससे अभी सम नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो हम nth टर्म निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सो nth टर्म इज 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई n में 5n माइनस n एंड माइनस 5, तो हमारे पास nth टर्म आ गई है बच्चों n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी भी सीक्वेंस का हमें nth टर्म मिल जाता है तो हम सिग्मा लगा के आंसर दे सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आए इस बार जेईई मेंस में भी, खूब क्वेश्चन आए इस तरह के, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सिग्मा लगा दिया सब में। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला nn+1 2n+1/6 4nn+1/2, और सिग्मा 1 का मतलब 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। तो अगर 1 + 1 + 1 3 बार होता तो आप 3 लिखते, 5 बार होता तो 5 लिखते, n बार होगा तो n लिखेंगे। अब आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, कि मान लो n निकाल लेते हैं कॉमन पूरे में से, n/6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n पूरे में से कॉमन निकाला, 6 कॉमन निकाला, यहां पे बच गया n+1 इंटू 2n+1, इसमें से 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये 12
इंटू एन प्लस वन और यहां पर प्लस 6, तो n बाय 6 ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस, पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 12n प्लस 12, 12 प्लस 6 18। तो बस ये आ रहा है हमारे पास, सम आ रहा है हमारे पास n बाई 6, इट इज 2n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 19। दिस इज आंसर, सम ऑफ n टर्म्स। ये सीक्वेंस का आंसर होगा। तो प्रोसेस फिर से समझ लें, डिफरेंस करके देखिए, अगला क्वेश्चन से आप बनाएंगे। डिफरेंस करके देखा, अगर हमने एपी में आ रहा है तो हमने एस लिखा वैसी की वैसी टर्म, और क्योंकि हम इसकी एनएट टर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि एपी है जीपी में नहीं है, इनका डिफरेंस एपी है जीपी में, तो उसकी एनएट टर्म को हमने एन माना, उसे एक बढ़ा के लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म एक्स्ट्रा होगी, इसको छोड़ दें तो ये एन टर्म्स होंगी। अब एन टर्म्स का एपी देख लो कहां से चालू हो रहा है, सेकंड टर्म से, तो ये एन टर्म्स की बजाय एक टर्म हट गई, तो ये एन माइनस वन टर्म की एपी है, माइनस एन को डल रहा है तो ये एन हो गया, तो 6 प्लस और ये n माइनस वन टर्म का सम लगा दिया, n की जगह n माइनस वन रख के, उससे nth टर्म आ गई, nth टर्म के बाद सिग्मा लगा देते हैं और फॉर्मूला रख देते हैं, आंसर आ जाता है। लिख लेने से क्वेश्चन करेंगे, हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो क्वेश्चन बढ़ेंगे। आंसर ठीक है बेटा। इधर आगरा में, आगरा सेंटर हो गया ये, ठीक है, बनाया बच्चों, क्वेश्चन बनाए क्या लिख रहे थे अभी? तो बेटा पहला बोल दिया, अगर वापस जाने की आदत नहीं है मेरी। लिख ले। हो गया सर, सर हो गया, सर हो गया, लिख लिया है, आओ आगे बढ़ते हैं, ट्राई करें क्वेश्चन।
सर मेरा n इंटू 2n² प्लस 9n प्लस 8 आ रहा है। आंसर तो मैच कर लेंगे अपन, ठीक है। बस ये याद रखना कि पहले एनएट टर्म आएगा, उसमें सिग्मा लगाएंगे तब जाके सम आएगा। ऐसा मत करना कि एनएट टर्म निकालने के बाद समेशन समझने लगो। सब ऐसे किए। बनाए, खुद से बनाए, कोई जल्दी नहीं। ठीक है आदित्य, देखते हैं बेटा। ठीक है अनन्या, ठीक है बच्चे, देखते हैं।
इट इज 0, इट इज 3, 5, 7, 9 माइनस ए एन को इधर लाए। अब ये एन टर्म से यहां से यहां तक, और एपी फर्स्ट टर्म से शुरू हो रही है, तो फर्स्ट टर्म से शुरू हो रही है तो एन टर्म्स का सम लगाएंगे। इट इज द सम ऑफ एन टर्म्स, क्योंकि दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो एन बाई टू, 2 इंटू ए मतलब 3 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2। देखो 2 पूरे में से कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दो, बच गया 3 प्लस एन माइनस 1, एन इंटू एन प्लस 2, सो एन स्क्वायर प्लस 2n। ये तो आया है nth टर्म, ठीक, ये आया है nth टर्म। अब इसमें सिग्मा लगाएंगे तब आंसर आएगा। सो सिग्मा ए एन मतलब s, सिग्मा ए एन मतलब सम ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। इट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, सिग्मा n। So it is n plus 1, 2n plus 1 by 6, twice of n plus 1 by 2। तो अब इसमें कॉमन आ रहा है n प्लस 1, तो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बच गया इसमें? बच गया 2n प्लस 1 by 6, और इसमें कुछ नहीं है तो 1। So it is n plus 1, after taking LCM it is 2n plus 7 by 6. This is sum of n terms. अरे सबको चमका होगा हम, हाँ क्या कर रहे हैं अपन, कैसे बना रहे हैं? यस सर। हाँ बेटा, ये एपी था, अब डिफरेंस अगर जीपी में होगा तो क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है, पहले चेक करो कि एपी है जीपी है, क्या है इनका डिफरेंस। डिफरेंस चेक करो, जीपी है, इनका डिफरेंस 2 है। अगर आप ये देखें तो ये 6 है, अगर हम ये देखेंगे तो ये कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। तो 6 बाई 2 इट इज 3, 18 बाय 6 इज 3, दिस इज 54, 54 बाय 18 इट इज ऑल्सो 3। तो जीपी चल रही है, कॉमन रेशियो सेम है, डिफरेंस जीपी में है। तो आप वैसे बनाए nth टर्म तक सेम तरीके से आए, कैसे? वही s लिखो, आगे बढ़ा के लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, an आ जाएगा, और इधर जीपी बनती हुई दिखेगी तो जीपी का सम लगाइएगा। अगर फर्स्ट टर्म से बनती हुई दिखे तो n टर्म्स का सम लगाना, और अगर सेकंड टर्म से बनती हुई दिखे तो n की जगह n-1 टर्म से जीपी का सम लगाइएगा। nth टर्म तक बनाओ, फिर मैं बताता हूं सिग्मा, जीपी में सिग्मा कैसे लगाते हैं वो मैं समझाऊंगा, पहले आप nth टर्म तक बना लें।
Sir, you are not available. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, 4 प्लस 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा बोल रहा है। s इज इक्वल टू है 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, एन टर्म नहीं पता है, an आगे बढ़ा के लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 an, सबट्रैक्ट, ये 0, ये 5, ये 2, ये 6, ये 18, ये 54 माइनस an इधर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 से जो है वो जीपी चल रही है, दिस अपॉन दिस 3 नहीं हो रहा यहां से, तो ये बेसिकली n माइनस 1 टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स का सम है जीपी का। तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n, अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो r पहले ले लो, r मतलब है कॉमन रेशियो कितना है 3, तो 3 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह n माइनस 1 अपॉन r माइनस है, a इंटू आर की पावर, कॉमन रेशियो 3 चल रहा था तो r की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह n माइनस 1, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो दिस इज 2 से 2 कट जाएगा, तो ये है 5 प्लस 3 की पावर n माइनस 1, ये हो गया 4 प्लस 3 की पावर n माइनस 1। बच्चों लेकिन ये अभी nth टर्म आया, अब इसमें सिग्मा कैसे लगाते हैं वो सीखे, इसमें सिग्मा का मतलब क्या होता है वो सीखे। हमने दोनों तरफ सिग्मा लगाया, सिग्मा an, तो ये आया 4 सिग्मा 1, या सिग्मा 4 भी लिख सकते हो, 4 प्लस 4 प्लस 4 n बार, तो 4n हो जाएगा, और ये है सिग्मा 3 की पावर n माइनस 1। बच्चों सिग्मा का मतलब होता है कि अपन n की वैल्यू 1 से n तक रख रहे हैं, सिग्मा का सिंपल सा मतलब है हम 1 से शुरू कर रहे हैं, n की वैल्यू रखना और n तक रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4n। अब इसमें समझने की कोशिश करो, n की जगह 1 रखो, क्या चल रहा है वो समझ में आएगा, n की जगह 1 रखो और हर वैल्यू रखने के बाद प्लस लगाओ, n की वैल्यू 1 मतलब 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस फिर 2 रखेंगे तो 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स तक चलेगा, तो भाई जीपी की n टर्म्स लगा देंगे, सो इट इज n a फर्स्ट टर्म, जीपी की n टर्म a इंटू 3 की पावर, अब नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 नहीं है, यहां पे n माइनस 1 थी, लेकिन सिग्मा का मतलब ये होता है कि अपन n बार ले रहे हैं तो n टर्म्स ले रहे हैं, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो सम होगा 4n प्लस 3 की पावर n माइनस 1 बाय 2, ये आंसर है, इट इज सम ऑफ n टर्म्स। ये सबको समझ में आया है? Yes, sir. ठीक है, इसमें अपन ने केवल जीपी बस किया, प्रोसेस वैसे ही आगे बढ़ा के लिखा है, सबट्रैक्ट किया है, देख लिया फर्स्ट टर्म से चालू हो रहा है, सेकंड टर्म से जीपी, तो जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगाया, उसे सिंप्लीफाई किया, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 से शुरू हो रही थी तो नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह n माइनस 1 लिए, फर्स्ट से शुरू होता तो n लेते, nth टर्म आने के बाद उसे सॉल्व कर लिया है। कई बार ऐसा हो सकता है ये 1/2 बच जाए, तो बच्चों इसमें एलसीएम लेके कर लेना, या जैसे भी तुम्हें बनाना हो बनाना खुद से, और फिर सिग्मा लगा दिया है, सिग्मा लगा दिया है। अब सिग्मा का मतलब जो होता है वो n की जगह 1 से n होता है, तो 1 2 3 पुट करेंगे, ऐसी बनेगी जीपी, तो फर्स्ट टर्म 1 3 की पावर n माइनस, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 नहीं होगी, इसमें n होगी, भले पावर में कुछ भी लिखा हो, सिग्मा का मतलब n होता है, n टर्म्स। लिख लें, एक क्वेश्चन आप लोग बनाएं, दोबारा पूरा बनाएं।
तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। इसके 4 टाइप हैं, दो सेकंड पे हम चल रहे हैं, थर्ड टाइप और समझना है, फोर्थ टाइप बहुत इजी है, थर्ड भी इजी है, लेकिन पैटर्न उसका समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनाते हैं। बस सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म होती है और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीक हो जाएगी शुरू। कल से हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें खत्म तो हो ही जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इस साल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके सीक्वेंस एंड सीरीज के, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा के 3 4 5 क्वेश्चन देख लेंगे जितने आए हों, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर आपकी वो बुक कब तक आ रही है? मैंने बताया था बेटा 10 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। सर तो आप बस। उसका लिंक भेज दोगे? हाँ हाँ भेज दूंगा ना, तुम्हारा ग्रुप है ना 11th का, उसमें डाल दूंगा। यस सर। हाँ भाई ट्राई करें बच्चों। ठीक है नैतिक। अनन ये एनेट टर्म लिखा है तूने? तो सर सम सम लिखा है, अच्छा ठीक है देख।
इसको तो ले लिया। अब ये n-1 टर्म्स का सम है। फर्स्ट टर्म से नहीं चालू हो रही है, सेकंड टर्म से चालू है, तो a इंटू आर की पावर कॉमन रेशियो r है, n नंबर टर्म्स n-1 -1 अपॉन n-1। सो nth टर्म आ गया है 2 प्लस 3/2, 3 की पावर n-1 आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो डिवाइड बाई 2, इट इज 4 प्लस मल्टीप्लाई होगा अंदर 3 का, तो 3 की पावर n बन जाएगा और -3। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो nth टर्म जो हमारे पास आ रहा है, nth टर्म आ गया है हमारे पास 1/2 r 3 की पावर n प्लस 1, ऐसा आ गया। नाउ यूज सिग्मा, so it is 1/2, this is nothing but s, so it is sigma 3 की पावर n plus sigma 1, so 1/2 sigma 3 की पावर n means 3 plus 3 square plus 3 cube up to n terms, n की जगह 1 डलेगा, 2 डलेगा, and this is nothing but n, so it is 1/2, this is 3 into फर्स्ट टर्म है 3 a इंटू आर टू द पावर, अब नंबर टर्म्स n-1 नहीं है, n टर्म्स है, -1 अपॉन n-1 और प्लस n। तो n पहले लिख देता हूं, यह है 3/2 3 की पावर n-1। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन आंसर ये रहेगा। तो हमने यहां पर आज जो हमने अभी पढ़ा है टाइप 2, टाइप 1 का यूज कर रहे हैं, सपोर्टिंग कंसेप्ट था टाइप 1, जिसमें nth टर्म अगर हम किसी सीक्वेंस की निकाल सकते हैं तो सिग्मा लगा के उसका आंसर दे सकते हैं। हमने इसमें nth टर्म एपी, अगर सीक्वेंस एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस अगर एपी या जीपी में है, तो उसे बनाने का तरीका सीखा है। लिख लें जल्दी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, ठीक है, पीडीएफ में रहेगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है, इसी से शुरू करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा रख दिया है, ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अपन कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल नहीं परसों, ठीक है। टाइप 3 है स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अरे इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? एक पैटर्न बनना, एक पैटर्न ऐसा बनता जाए कि कैंसिलेशन होता जाए। इसको बेटा वीएन मेथड से बनाते हैं, मेथड है बहुत फेमस, हो सकता है तुम कोई बुक लगा रहे हो या कहीं थ्योरी पढ़ो तो आपको नाम दिखाई देगा वीएन मेथड।
अब लेकिन वीएन मेथड का पूरा डेरिवेशन करो, पूरा सब कुछ उसमें ट्राई करो, उसके बाद उसे फॉर्मुलेट करो, बड़ा सा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए याद रखो, वो बहुत बड़ा काम है। हो सकता है क्वेश्चन है इस तरह का आया ही नहीं, तो आप जबरदस्ती याद कर रहे हो। तो हमने क्या एक ट्रिक बना ली है, घरेलू ट्रिक है, मतलब मैंने बनाई है, और वो 100% इस तरह के क्वेश्चनों में लगती है। ये किस तरीके के क्वेश्चन कहलाते हैं कि प्रोडक्ट में एपी चल रही है, प्रोडक्ट जो है उसमें एपी चल रही है, ठीक है, पूरी सीक्वेंस में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, हर एक टर्म एपी का चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइप 3, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक को मैं लगा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। एक दिमाग में बिठा लो बात कि कोई भी ऊटपटांग सीरीज आई, एपीजीपी छोड़ के, या एजीपी भी दिख जाती है, एपी भी दिख जाती है, जीपी भी दिख जाती है, इसको छोड़ के कोई और कोई भी केस आए ना, सबसे पहले nth टर्म निकालना। अब इसका nth टर्म निकालते समय ध्यान रखना, nth टर्म क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहां पर nth टर्म लिखूंगा 1/, तो जब फर्स्ट टर्म लिखूंगा तो nth टर्म की फर्स्ट टर्म हर एक टर्म की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। सब लोगों ने सुनाओ मेरी बात को, रिपीट कर रहा हूं, nth टर्म की यहां पर दिस इंटू यहां पर भी 3 टर्म आएंगी, लेकिन फर्स्ट टर्म जो होगी nth टर्म की, वो हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसे निकालने के लिए हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म उठा लो, पूरी सीक्वेंस के हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म उठा लो, और ये एपी में 1 3 5, ठीक है। तो इसकी nth टर्म निकाल लो, तो a प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये आ रहा है 2n माइनस 1। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2n माइनस 1। अब इसमें कुछ लोग डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि सर हमने सबकी फर्स्ट टर्म क्यों ली, हम तो यही ले लेते, ये भी तो 1 3 5 था, इसी से निकाल लेते। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि nth टर्म का फर्स्ट टर्म हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो इसमें गलती क्या हो सकती है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि 1 2 3, इट इज 3 4 5, इट इज 5 6 7, ऐसा बना दिया। अब तुमने देखा कि ये 1 2 3 है, तुमने इसके हिसाब से सीक्वेंस बना दी कि 1 2 3 चल रहा है, इसकी nth टर्म क्या होगी, तो a प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये आ गया n। तुमने इसकी nth टर्म में लिख दिया 1/, सर ये फर्स्ट टर्म होगी n, ठीक है। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप अगर इसकी इन सभी की फर्स्ट टर्म से बनाते तो इनके फर्स्ट टर्म जो है उसका nth टर्म 2n माइनस 1 आएगा, जबकि यहां पर आपका n आ रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, केवल एक ही टर्म की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मत लेना, ठीक है। हर एक की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, हर एक की फर्स्ट टर्म लेना, और उससे जो एपी बने उससे nth टर्म निकालना। जैसे ही nth टर्म आ जाए, अब टर्म देखो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किसी भी एक को पकड़ लो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ये जो है ये इससे 2 ज्यादा है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। तो आप अगर इसमें 2 ऐड करोगे तो 2n माइनस 1 प्लस 2 इज 2n प्लस 1। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 2n प्लस 3। मतलब सबसे पहले हर एक टर्म की फर्स्ट टर्म लेके एपी बना लें, उससे nth टर्म निकाल लें, और उसके बाद इसकी nth टर्म निकलने के बाद फिर डिफरेंस देख लो। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने कहा थर्ड टर्म, तो n की जगह 3 रखोगे तो यही आएगा, n की जगह 3 रखेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 7, n की वैल्यू 3 रखने पर, और यहां पर 9। इतना पहले सीख लिया है सबने, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो इसके बाद ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब भी कभी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में एपी बनती है, जब भी कभी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में एपी बनती है, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सबसे छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं लास्ट, या यहां पर 1 ही लिख रहे हैं तो आगे लिख देता हूं। यहां पे हम लिखते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट,
मतलब ये यहां पे लिखा है या यहां पे लिखा है, एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज तुम नहीं हो। मतलब इसमें प्रोडक्ट कर रहे हैं या इसके ऊपर लिख रहे हैं लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट मतलब दिस इज लास्ट टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। हमेशा ऐसा होगा, ये 5 भी दी होती, प्रोडक्ट में 5 आ रहा था, 4 आ रहा होता, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखते। तो लास्ट टर्म है 2n+3 और माइनस फर्स्ट टर्म है 2n-1, 2n-1, 2n+1, 2n+3। अब ये और ये सेम होना चाहिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके चेक कर लो, अगर मैं न्यूमेटर को सॉल्व करूं 1 आना चाहिए। अगर हम न्यूमेटर को सॉल्व कर रहे हैं 2n कैंसिल हो रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, उस 4 को हटाने के लिए डिवाइड में 4 लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये 2n से कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो हम वापस इस पर पहुंच सकें, क्योंकि ये इसी से बना है। अरे चमक रहा है, ठीक है, यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो हमने nth टर्म बना ली, उसके बाद हमने ट्रिक लिखी है लास्ट माइनस फर्स्ट, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लिखा, इनका डिफरेंस आया 4, तो 4 का डिवाइड कर दिया, जिससे 4 से 4 कैंसिल हो गए, हमें फिर से फर्स्ट टर्म मिल पाए। अब बस इसमें कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्या कैसे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो दोनों में। डिनोमिनेटर को दोनों में सेपरेट करने का मतलब मैं समझा देता हूं, ज्यादा ही लिख दिया मैंने यहां पर। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, मतलब tn क्या आ जाएगा 1/4, इस पूरे को इसके नीचे लिख दो, दिस अपॉन दिस, सो 2n+1, 2n+3 is 2n-1, 2n+1 and 2n+3। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कहता है कि दिस अपॉन दिस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ठीक है एक बार लिख लेते हैं, 2n-1, 2n-1, 2n+1, 2n+3। तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो फाइनली व्हाट वी गेट द nth टर्म 1/4, जो ऊपर लिखा था उस टर्म में आ गया। स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, हमने nth टर्म को स्प्लिट कर लिया है 2 के डिफरेंस में, एक है 2n-1, 2n+1 और दूसरा है 2n+1, 2n+3। अब इससे फायदा क्या है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी, मतलब अब आप 1 2 3 डालते हो, कैंसिलेशन हो रहा है, t1 1 लिखें, 1 कितना होगा 1/1 लिखा, सो इट इज 1 × 3, 1.3 नहीं है 1 × 3 है, ठीक है, माइनस यहां पे 1 डालेंगे तो 3 × 5, t2 2 लिखोगे 3 × 5, यहां पे 2 लिखोगे तो 5 × 7, फिर n की अगर 3 लिखोगे तो यहां पे 5 × 7 और यहां पर 3 लिखेंगे तो इट इज 7 × 9, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, n टर्म्स तक। तो n टर्म्स दोबारा लिख दो, ये वाली उठा के फिर से वापस रख दो, तो 2n-1 × 2n+1 एंड -1/2n+1 × 2n+3, इन सबको ऐड कर दो तो ये सिग्मा 2n मतलब Sn आ गया, n टर्म्स का सम t1 + t2, और कैंसिलेशन दिख रहा है क्या, देखो इस पैटर्न में, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक, इस पैटर्न में कैंसिल हो रहा है, ये इससे ऐसे करके कैंसिल होता जाएगा। तो जो बचा हो वो आंसर है, 1/4 बचा, इधर क्या बचा, ये 1/1 × 3 मतलब 1/3 बचा, और इधर क्या बच गया 1/2n+1 × 2n+3, ये आंसर है। हाँ एंडिंग चल रहा है बच्चों, इसके बाद बस एक कंसेप्ट और बचा है और खत्म हो जाता, तो आज देखते हैं यही खत्म हो जाएगा और इसका अगला भी खत्म हो गया तो सीक्वेंस सीरीज ही कंप्लीट हो जाएगा। nth टर्म निकालें, हर एक की फर्स्ट टर्म लेके एक ही बनाया, उससे nth टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंस देख लें, 2 का डिफरेंस था तो 2 ऐड करते गए, उसके बाद लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है तो लास्ट माइनस फर्स्ट मतलब 2n+3 - 2n-1, और इनका डिफरेंस देख लिया 4 आया था तो 4 का डिवाइड कर दिया, उसके बाद दिस अपॉन दिस
तो ये दोनों कैंसिल, तो वो आ गया है। एंड दिस अपॉन दिस, तो 2n माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ गया है। उसके बाद n की जगह बस अपन को 1 2 3 रखना है, कैंसिलेशन दिख जाएगा n तक, और जो बचा है वो आंसर है। लिख लें, तसल्ली से लिख लें, क्वेश्चन करेंगे एक आप लोग। सर इसका कोई फॉर्मूला भी होता है? वीएन मेथड है, वीएन मेथड करके फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले में भी इतना ही समय लगता है, उसे सॉल्व करने में भी इतना ही टाइम लग जाता है। और क्या है, इसकी सीरीज में जरा सा भी चेंज कर दिया ना तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। मतलब मैं आपको फॉर्मूले वही बताऊंगा जो हमेशा लग जाएंगे। हर फॉर्मूले के अपने कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। इस साल भी जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आया था, इतना मुझे याद है। और ये जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा, कभी कभी कोई सीरीज दी होगी, उसका तुम nth टर्म निकालोगे तो सॉल्व होने के बाद वो इस तरह का बन जाएगा। तो जैसे आपको देखिए ये प्रोडक्ट में एपी बन गई है, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। सर इसमें जीपी भी बन सकती है? नहीं नहीं, जीपी नहीं बनती। अरे ये बहुत भारी है। लिख लिया है? यस सर। ठीक है। नो सर बोला है किसी ने? ठीक है, तो क्वेश्चन करें, ट्राई करें बच्चों।
ठीक है ना, देखते हैं। हाँ जी, बनाते चलो, मैं बस nth टर्म लिख रहा हूं। हमने सबकी फर्स्ट टर्म ली, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3, इसकी nth टर्म n आ जाएगी। फिर इसमें 1 का डिफरेंस है तो +1, 1 का डिफरेंस +1, 1 का डिफरेंस +1। लास्ट माइनस फर्स्ट कर दें, n+3 माइनस n, इनका डिफरेंस 3 है तो 1/3 और सेपरेट हो जाएगा। जो समझाता हूं मैं जब, तो समझाने में भले ही टाइम लगता हो, सॉल्व करने में थोड़ी टाइम लगता है इतना। बस यहां तक आप आ जाए, 1 2 3 डाल दें, 1 2 3 डालते हैं, आंसर आ जाएगा।
T1, it is 1 upon 1 into 2 into 3 minus 2, 3, 4. T2, it is 2, 3, 4, 3, 4, 5. T3, 3 डालेंगे तो ये बनेगा 3, 4, 5 and it is 4, 5, 6. और n, so it is 1 by 3. फिर से लिख देंगे 1 upon n, n plus 1, n plus 2 माइनस, अरे 12th में भी काम आएगी भाई सीरीज, ठीक है, ध्यान रखना, n plus 3 जो ये पढ़ा रहा हूं, खासकर ये वाली और इसके अगली वाली 12th में भी काम आ जाती है। सबका सम किया तो Sn, सम ऑफ n टर्म्स 1 by 3, कैंसिलेशन आपको दिख ही रहा होगा, ये कैंसिल हो रहा है तो बचेगा 1 upon 1 into 2 into 3 मतलब 1 by 6 माइनस 1 upon n plus 1, n plus 2 and n plus 3। ठीक है आदित्य, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, बड़े आगे, ठीक है, यस सर। बढ़िया। तो ये टाइप 3 था। एक टाइप 4 बता रहा हूं, इसी तरह का है कि अगर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में एपी की जगह न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में अगर एपी बन रही होगी तो उसका nth टर्म निकाल के उसका समेशन कैसे निकालते हैं वो और सीखना है, और खत्म हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आओ सीखें। टाइप 4 सेम कंसेप्ट है, स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2। यही डिक्टो, यही क्वेश्चन हमने डिनोमिनेटर वाला केस सीखा था अभी, याद है? 1 upon 1 into, यस सर, 1 upon 1 into 3 into 5 प्लस 1 upon 3 into 5 into 7, वैसे ही था। तो इसमें भी अपन nth टर्म निकालेंगे पहले। अगर एपी चल रही है प्रोडक्ट में, ठीक है, एपी जो है प्रोडक्ट में चल रही है टर्म्स के, तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले वही सबका nth टर्म निकालेंगे। तो हमारा पहले भी आ चुका आंसर, इसका 2n माइनस 1 आया था। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये हो गया 2n प्लस 1, और ये भी 2 का ऐड कर देंगे तो ये 2n प्लस 3। सेम टू सेम है, वो 1 अपॉन में जो लिखा था हमने इसके लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, इसे न्यूमरेटर में लिख लिया है, करना वैसे ही है, nth टर्म निकालना है। अब यहां पर ट्रिक लगेगी, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग इधर देखें। अगर प्रोडक्ट में एपी चल रही है, प्रोडक्ट में एपी चल रही है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले सबकी फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म निकाला nth टर्म का, और फिर 1 या 2 का जो डिफरेंस था उसके हिसाब से 2 का ऐड करके लिख लिया। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब इसमें ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा बच्चों, एक बात और, अगर ये 3 टर्म कभी आए, कभी अगर ये 3 ही टर्म आए, मतलब प्रोडक्ट में 2 या 3 टर्म आ रही हो, तो जो मैं बता रहा हूं उसे मत लगाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रोडक्ट में 2 टर्म चल रही होती, मान लो ऐसे चल रहा होता 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, तो इसकी nth टर्म तुम निकाल लेते। nth टर्म आती 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद तुम चाहो तो ये लगा सकते हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं वो लग जाएगा, उससे आंसर भी आ जाएगा। 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, ये सबके लिए है, ये कॉमन केस है। लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो 2 टर्म प्रोडक्ट में हो या 3 टर्म, तो इसे लगाने के बजाय हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसे दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 4n स्क्वायर माइनस 1। अगर n टर्म आपकी आ गई तो क्या करते हैं? सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा लगा देंगे, आंसर आएगा। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। इसमें हम 3 तक तो कर सकते हैं क्योंकि हमने सिग्मा n क्यूब तक सीखा हुआ है। अगर मैं इन तीनों का भी प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें n क्यूब आएगा, n स्क्वायर आएगा, n आएगा और कांस्टेंट। तो n क्यूब में हम सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा n क्यूब, n स्क्वायर में सिग्मा n स्क्वायर, n में सिग्मा n, कांस्टेंट में n आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये 4 टर्म का प्रोडक्ट आ गया तो हमारे पास बनाने का तरीका नहीं है।
तो फिर हमें घूम फिर के हमें इसी पे आना है, तो ये भी सीख लें। लेकिन बस मैंने पहले आपको ये बता दिया है कि अगर कभी भी इस तरह का केस आएगा और 2 या 3 टर्म का प्रोडक्ट का सम आए तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत वैरायटी अलजेब्रा में, बेसिक आइडिया आप ले लें। मैंने इसमें ट्रिक बनाई हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है दिस इज फ्यूचर माइनस पास्ट, मतलब प्रेजेंट है ना, फ्यूचर माइनस पास्ट। फ्यूचर माइनस पास्ट मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा हुआ है लास्ट टर्म का फ्यूचर, मतलब इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या होगा वो है फ्यूचर, और जो फर्स्ट टर्म था उसका पिछला टर्म क्या होगा, पास्ट। मतलब ये 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, इसका अगला टर्म क्या होगा 2n प्लस 5, दो का डिफरेंस चल रहा है ना, तो अगला टर्म होगा 2n प्लस 5, ये हमारा फ्यूचर हो गया, इस टर्म का फ्यूचर। और पास्ट मतलब फर्स्ट टर्म जो है उससे पहले वाला टर्म 2n माइनस 3, दो कम कर दो, इसमें दो बढ़ाए थे उसमें दो कम कर दो। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, क्योंकि हमें यहां पे 1 चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 का डिवाइड कर देंगे, बस खत्म है क्वेश्चन। फिर से वही है, टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करें और दिमाग में रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, तो सबसे छोटी टर्म जब इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे छोटी टर्म यही रहेगी, तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 माइनस, फिर इस पूरी टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे छोटी टर्म है, इसके पहले वाली टर्म है, तो इसको पहले लिखेंगे, तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, दैट्स इट। अब बस 1 2 3 डालते हैं, कैंसिलेशन आ जाएगा। देखो T1 कितना हो जाएगा 1/8, इट इज 1 डाला तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 1357 माइनस इसमें 1 डाला सो इट इज माइनस 1, 135, T2 1/8, इट इज 2 डालो, इसमें 2 डालेंगे तो 3 5 7 9, और इसमें 2 डालेगा सो इट इज 1357। चलते आएंगे अप टू nth टर्म यहीं पे लिख देता हूं, 1/8, इट इज 2n माइनस 1 से लेके 2n प्लस 5, और माइनस इट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 से लेके 2n प्लस 3। कैंसिलेशन आपको दिखेगा, ये ऐसे में कट रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे में कैंसिलेशन होगा, वाला ऐसे में कैंसिल हो रहा था, ये ऐसे में पैटर्न कैंसिल होगा। तो समेशन सबको ऐड करेंगे तो ये Sn आ जाएगा 1/8, दिस वन इट इज 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, और माइनस ये माइनस आया प्लस, सो 1 इंटू 3 इंटू 5 इट इज 15, दिस इज द आंसर। अरे चमका क्या, यस सर। ठीक है, लिख लें, थोड़ी मेहनत का काम है, लिख लो बच्चों।
ठीक है भाई, बड़े आगे। अच्छा, क्लास Yes, sir. 5 तक ही है। क्लास छोटी हो गई है, याद नहीं रहा मुझे। एक क्वेश्चन है, लिख लें, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो आखिरी क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, इसी का जो अपन ने डिनोमिनेटर में लिखा था। ये हमने डिनोमिनेटर में लिखा था, वही केस हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है। इसकी nth टर्म आपको पता है, n+1 n+2 n+3 ऐसी बनेगी। और क्या होगा फ्यूचर माइनस पास्ट, बता सकते हैं? n+1 n+2 n+3, ये लिख लिया। व्हाट इज फ्यूचर ऑफ दिस? n+4 बहुत बढ़िया। एंड माइनस दिस इज पास्ट ऑफ दिस, n-1 और इनमें डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 5 का डिवाइड कर दें। बस इसको अंदर ले जाएंगे, 1 2 3 लिखेंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बनाए, ज्यादा बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे तो पूरा करेंगे ही, साथ में एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ा हुआ है, ठीक है, टाइप 2 का, उसे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग इस साल के जो जेईई मेंस के कम से कम क्वेश्चन थे वो उठा के देखेंगे कि किस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, और जितना हमने सीखा है उससे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है अर्शदीप सर? मुझे मेरे टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं दे रहा ऐसा? अभी किसी का भी नहीं आया। अर्शदीप आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू Jai सर, Hind, जय sir. हिंद। जय हिंद बच्चे।